साथियों, आपको पता है कि 1 अक्टूबर 2024 को तीसरे चरण का मतदान है। तो साथियों, घर से निकलने से पहले जो घर में कीमती चीज़ें हैं, चाहे वो राशन है, चाहे वो किचन है, जाने से पहले सबको नमस्कार करके जाइएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक जम्मू के एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा, जो एक पढ़े लिखे एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट हैं, वो अपनी ज़ुबानी सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट डालने से पहले सबको नमस्कार करके जाइएगा। तो साथियों, आपकी स्क्रीन पर हम ये वीडियो दिखा रहे हैं, आप इस वीडियो को देखें और वोट डालने से पहले इनकी बात को मान के जाइएगा जाने से पहले। तो मोदी जी ने खुद ही कहा था घर से निकलने से पहले सिलेंडर को नमस्कार करके वोट डालने जाइएगा। तो मोदी जी की बात में एक बात मैं और ऐड कर दूं, ना सिर्फ सिलेंडर को नमस्कार करके वोट डालने जाइएगा 1 अक्टूबर 2024 को, बल्कि जितने भी लोग वोट डालने जाएं, मीटर को भी, जो खंबे पे लगे हुए स्मार्ट मीटर हैं, उनको भी नमस्कार कीजिएगा। किचन में जितना सामान पड़ा है, आटा, चावल, राशन, दाल, हर चीज, उसका रेट 2014 और 2024 का जो है वो पढ़ लीजिएगा। तो पूरी किचन को भी नमस्कार कर लीजिएगा। बच्चों की पढ़ाई कर लीजिएगा, बच्चों को भी नमस्कार कर लीजिएगा। उनकी जो बच्चों की पढ़ाई 2014 में जो रेट था, आज कम से कम भी 25 से 30 गुना बढ़ चुका है। गरीब अपना बच्चा पढ़ा ही नहीं सकता, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई खत्म ही कर दी गई। तो रास्ते में जितने स्कूल आए, सरकारी या प्राइवेट, उनको भी नमस्कार करके याद करते जाइएगा कि मोदी जी ने आपका क्या हासिल कर दिया। फिर आपकी हेल्थ सर्विसेज का जो हाल है, कहीं आयुष्मान कार्ड नहीं चलता, कहीं नहीं चलता। मेरे बड़े खास जानकार कुछ लोगों के अभी जरूरत पड़ी उनको आयुष्मान की, तो पंजाब तक हुआ है। जम्मू को छोड़ दीजिए, पंजाब तक हुआ है, कहीं नहीं चल रहा। कहीं इक्का दुक्का जगह पे चल रहा है, नारायणा हॉस्पिटल हो गया, वैष्णो देवी या कहीं आगे पीछे, बड़ी मुश्किल से वहां भी सबको फायदा नहीं मिल रहा। तो आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा, तो आयुष्मान कार्ड को बकायदा सजाकर धूप अगरबत्ती करके उसको नमस्कार करके वोट डालने जाइएगा। तो इसी तरह जितनी भी योजनाओं की बात भाजपा करती है, उन सबको नमस्कार करके जाइएगा। फिर जो बच्चियों के साथ हो रहा है, बेटी बचाओ, भाजपा वालों से, आरएसएस वालों से बेटी बचाओ, याद करके जाइएगा। इसके बाद जितना आपका कर्ज बढ़ गया है देश पे, 205 लाख करोड़ आप पार कर चुके हैं, अरबों खरबों का कर्ज आपके सिर पे आ चुका है, और वो सारा पैसा लूटकर अंबानी, अडानी और ऐसे कैपिटलिस्ट लोगों के साथ मिलकर मोदी और शाह ने और नड्डा ने आपस में जो बंदर बांट की है, उसको भी याद करके, अपनी आने वाली पीढ़ियों को याद करके, उसको भी नमस्कार करके, जो स्विस बैंक की तरफ मुंह करके, उसको भी नमस्कार करके जाइएगा। स्विस बैंक में ब्लैक मनी कई गुना बढ़ गई, तो स्विस बैंक जैसे जितने भी टैक्स हेवन कंट्रीज के बैंक हैं, उनको भी नमस्कार करके घर से जाइएगा। उसके बाद आपकी नौकरियां खत्म हो गई पूरे भारत में, केंद्र की नौकरियां खत्म होगी, राज्य सरकारों की नौकरियां खत्म होगी, यूटी में नौकरियां खत्म हो गई। तो जितनी नौकरियां खत्म हो गई, उनकी भी एक लिस्ट याद करके उसको भी नमस्कार करके जाइएगा। क्योंकि अब आपके बच्चे अगर बड़ी मुश्किल से कहीं पढ़ लिख जाएं, ग्रेजुएशन कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, पीएचडी कर लें, उसके बाद उनको पंक्चर ही लगाना है, रेडी फड़ी ही लगानी है, कोई चाय का ठेला ही लगाना है, पकोड़े का ठेला ही लगाना है, मोदी जी उसको रोजगार बोलते हैं। तो ये रोजगार मोदी जी ने आपके पीएचडी बच्चों के लिए दे दिया आपको, और जो असल रोजगार था राज्य स्तर पे, यूटी स्तर पे, केंद्र स्तर पे, वो सारा उन्होंने खत्म कर दिया। उसको नमस्कार करके जाइएगा। और जम्मू कश्मीर के लोग खास करके आर्टिकल 370 और 35A के जो फायदे उन्हें मिले थे, जमीनें उनकी थी, नौकरियां उनकी थी, एजुकेशन फ्री ऑफ कास्ट थी, जीरो कास्ट पे पीएचडी करते थे जम्मू कश्मीर के बच्चे, उसको नमस्कार करके जाइएगा। SC ST OBC को जो थोड़ी बहुत रिजर्वेशन मिल रही थी, थोड़ा बहुत उत्थान उनका हो रहा था 2014 तक, वो सारा बीजेपी ने खत्म कर दिया। अब OBC को एक भी सीट नहीं मिलती, ST डाइल्यूट कर दिया गया, SC को बर्बाद कर दिया गया, माइनॉरिटी को खत्म कर दिया गया। तो अपने आरक्षण और अपने हक अधिकार को, उसको भी नमस्कार करके वोट डालने जाइएगा। तो जैसा कि मोदी जी ने कहा था, हर चीज को नमस्कार करके जाइएगा, तो आप करके जाइएगा। ये थी वीडियो हमारे एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा जी की। तो
यहाँ तक हमारा मानना कहीं ना कहीं ये चीज़ें सच हैं। तो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, उन वादों को कहीं ना कहीं भाजपा हो सके पूरा ना कर पाई हो, तभी एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा जी नाराज़ हैं। तो जाने से पहले जो इनका कहा है, कम से कम एक बार तो नमस्कार करके जाइए। चाहे वोट जहाँ मर्जी डालो, वो तो आपकी इच्छा है, कहीं भी आप वोट डाल सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।